नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये रेखा का किस्सा है और बात चूंकि रेखा की शादीशुदा ज़िंदगी की हो रही है तो एक तारीख है 4 मार्च और साल है 1990। वो रविवार का दिन था। मुकेश और रेखा की मुलाकात हुए अभी 1 महीना ही बीता था। मुकेश बेचैन था। दोपहर को वो रेखा की दोस्त सुरिंदर कौर के साथ बंबई में रेखा के घर पहुंच गया। अचानक बिना किसी भूमिका के रेखा ने मुकेश को देखा वहां और मुकेश ने रेखा के सामने अचानक से शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब मुकेश बंबई आया तो सुरिंदर ने मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उस दिन को याद करते हुए बाद के दिनों में रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। मुकेश को खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फौरन बोला, अभी शादी कर लेते हैं। रेखा ने भी कुछ ही पल में हाँ बोल दिया। दोनों के परिवार बंबई में नहीं थे, फिर भी दोनों ने फैसला किया कि शादी हर हाल में आज ही होगी, मानो डर हो कि कल तक किसी का इरादा न बदल जाए। आज रेखा की शादी थी। इस दिन के इंतजार में बहुत साल बीते थे। कई बार दिल टूटे। शाम होते ही उसने अपनी मनपसंद लाल और सुनहरी गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी और खूबसूरत गहने पहने। मुकेश और सुरिंदर के साथ वो जुहू में किसी मंदिर की तलाश में निकल पड़ी। एक मंदिर मिला मगर उसमें पुजारी नहीं था। कुछ ही दूरी पर इस्कॉन मंदिर भी था, लेकिन वहां जबरदस्त भीड़ थी। इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर नजर आया, मुक्तेश्वर देवालय मंदिर। रात के करीब 10 बज चुके थे। मंदिर का जूनियर पुजारी संजय बोदस मंदिर के पीछे बने छोटे से कमरे में सोने जा चुका था। मुकेश ने उसे जगाया और कहा कि वो फौरन शादी करना चाहता है। पुजारी संजय पसोपेश में था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रेखा पर पड़ी उसकी नींद अचानक से गायब हो गई। वो हैरान था। ऐसा हर रोज़ नहीं होता जब इतनी बड़ी हस्ती रात को उसके मंदिर में आए, वो भी जल्दबाजी में शादी करने के लिए। वो घबराया हुआ था और ये शादी का नज़ारा कुछ अजीब ही था। शाम की आरती के बाद मंदिर के खुलने पर पाबंदी थी और रात के समय किसी की शादी करवाने की भी मनाही थी। लेकिन उस रात सारे नियम तोड़े गए और इस गलती के लिए बाद में पुजारी संजय को मंदिर से निकाल भी दिया गया। रात के करीब 10:30 बजे जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में शादी के मंत्र पढ़े गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा पति पत्नी बन गए। रेखा अग्रवाल के लिए दुनिया अचानक से खूबसूरत हो उठी थी। पूरे बचपन माता पिता की नाजायज संतान होने के ताने सुनने के बाद जिंदगी में पहली बार आज उसे वो मिला था जिसकी तलाश बचपन से रही थी, एक जायज सरनेम। शादी की रस्म के बाद फिल्मी दुनिया के ग्लैमर से आसक्त मुकेश ने राय दी कि फिल्म इंडस्ट्री में उसके दोस्तों से मिलने चलते हैं। लेकिन रेखा ने अकबर खान और संजय खान के घर जाने के मुकेश के आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हेमा जी के घर चलते हैं, रेखा बोली। रेखा और हेमा मालिनी पिछले कई साल से एक दूसरे की दोस्त थी। दूल्हा दुल्हन और सुरिंदर हेमा मालिनी के घर पहुंचे। हेमा के पति अभिनेता धर्मेंद्र भी वहां मौजूद थे। मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली, हेमा ने धीमी आवाज में तमिल में रेखा से कहा। हाँ बिल्कुल, रेखा ने जवाब दिया। क्या ये बहुत अमीर है? हेमा का अगला सवाल था। रेखा ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह दीप्ति नवल के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रेखा की आवाज आई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूं। दीप्ति की समझ में कुछ नहीं आया और बड़े जोश में रेखा आगे बोली, मैं अब रेखा अग्रवाल हूं। मैंने मुकेश से शादी कर ली है और वो तुम्हारे भाई जैसा है ना। मुझे कुछ समय तक यकीन ही नहीं हुआ, दीप्ति ने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उस किस्से को याद करते हुए कहा। 24 घंटे बाद रेखा और मुकेश हनीमून के लिए लंदन में थे। लंदन में बीते शुरुआत के दिन बेहद खूबसूरत थे। पहली बार रेखा और मुकेश को इतना वक्त साथ बिताने का मौका मिला था।
लेकिन एक हफ्ते में ही रेखा की समझ में आने लगा कि वो और मुकेश दो बिल्कुल अलग शख्सियत हैं। वो ये देखकर सन्न थी कि मुकेश हर रोज कई गोलियां खाते हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि अब साथ जिंदगी गुजारनी है तो एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना होगा। मुझे ये रिश्ता कामयाब करके दिखाना है, रेखा ने खुद को समझाया। क्या रेखा किसी कोशिश में नाकाम हो सकती है? ये सवाल भी मन में उठा। लंदन में दोनों को एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था। रेखा को साफ साफ नजर आ रहा था कि मुकेश को कोई और बात बेहद परेशान कर रही है। और फिर एक दिन बेहद उदास मुकेश ने रेखा की आंखों में गहराई से देखा और बोला, मेरी जिंदगी में भी एक एबी है। वो एबी कौन है? अगले पॉडकास्ट में सुनते रहिए। द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।